जितना बड़ा हिंदू विरोधी बात करेगा वही गठबंधन में राज करेगा। ये सारे गठबंधन की सोच है। स्टालिन को इन्होंने गोदी में क्यों बैठा रखा है? उस स्टालिन ने कहा था हमारे हिंदू धर्म के लिए कैंसर है, दीमक है, हटा देना चाहिए। उसी तरह ये स्वामी प्रसाद मौर्य को पाल रहे हैं। अब देश जागरूक हो चुका है। जो 100 करोड़ हिंदुओं के मत की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ठीक है। और जो हिंदू विरोधी बात करेगा वो गठबंधन में राज करेगा, ऐसा है क्या? है? कैसे? क्योंकि जनता जो है सनातन धर्म हमारा था, ठीक है, और हमेशा सनातन धर्म ये रहेगा, हिंदू राष्ट्र ये बन के ही रहेगा। क्या जी, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मन होता है बोलने का तो पीछे नहीं रुकने का, आगे आने का। सीधे बोलेंगे तो रस्सी भी खुलवा दूंगा कल से। कोई बात नहीं। बोलिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो धर्म हिंदू विरोधी भाषण देते हैं या बोलते हैं, यही लोग क्या इंडी गठबंधन में राज करेंगे? ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। अब तो जो सनातन धर्म के साथ होगा वही राज करेगा। तो कौन करेगा? एक बीजेपी और उनका अलायंस। तो बीजेपी के पास ठेका है क्या? ठेका नहीं है, पूरी देश की जनता उनके साथ है। अच्छा, हाँ। क्यों है देश की जनता? जनता इसलिए कि उन्होंने काम देखा है इनका। मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। देखो कल मुझे एक बात की इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैं जब यहाँ आया था तो मैं आया था गुरुद्वारा बंगला साहब दर्शन करने के लिए, तो बहुत सारे सनातनी वहाँ पे थे। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि पिछले साल मोदी जी ने वीर बाल दिवस जो हमारे गुरु साहिबान के बच्चों का, साहिबजादों का मनाया, वो हमारे बच्चों को जागृत किया और इस बार बढ़ चढ़ के हमारे बच्चे वहाँ पे गए। आज बताया गया हमारे बच्चों को बीजेपी से बढ़िया गवर्नमेंट ना आज तक बनी है ना बनेगी, और इन्होंने वो देश आजाद किया है। भाजपा की सरकार है, मोदी की कितने हिंदू दबे हुए थे। साले हम अयोध्यावासी देखो हैं। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ के मुसलमानों को भी यही कहता हूँ, सालो यही खा रहे हो, यही पी रहे हो, यही की बात करो बस। योजना भी नहीं ठीक है। रंगरेज भाई, जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, जो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करेगा, वही गठबंधन में राज करेगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे नेता बहुत सारे हैं। अब आप भाजपा में देख लिए, साक्षी महाराज से लेकर कितने सारे नेता हैं जो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आपको अच्छा लग रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उधर से कोई मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है तो इधर से भी हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला। जब दलितों को आप अपने साथ में नहीं बिठाते, उनके साथ शादी कौन नहीं बिठाता? उन्हें मंदिर में प्रवेश कौन कह रहा है? पानी अगर वो कुएं से, अरे मैं किसी में दिया जाता है, यहाँ किसी को पूछ के बोलने देता हूँ क्या? कौन सी जाति से है? कोई पूछ के बोलता है क्या? इस पैनल में कोई पूछ के खड़ा होता है क्या? हाँ, कहाँ हो रहा है ये सब? आप लोगों के मन में हो रहा है। धर्म और जाति, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं और सब जाति के। अब आगे पलट गए एकदम। नहीं, पलट नहीं गए, मैं बता रहा हूँ आपको विद्यानाथ जी, अगर कोई किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो देश में एक कानून बनना चाहिए जो ईश निंदा कानून है, कि कोई भी किसी के धर्म। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये नेता लोग जो बिगड़ जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, 5-7 मिनट के लिए मुझे बिठा दे उनके साथ, मैं उनका दिमाग चेंज कर दूंगा। धन्यवाद विद्या जी। और पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ये नारा बहुत दूर तक जाना चाहिए, हर रामद्रोही के कान में पहुंचना चाहिए, हर हिंदू द्रोही के कान में पहुंचना चाहिए। जय श्री राम। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, फिर भी गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। यही ख्याल स्वामी प्रसाद मौर्य देख रहे हैं, और यही ख्याल जो है स्टालिन ने देखा था, यही जूनियर खड़गे ने देखा था। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आप जो ये बयान के ऊपर आज डिबेट करा रहे हैं ना, मैं तो ये कहूंगा, वो कह रहे हिंदू धर्म धोखा है। अरे भैया, तुम पहले अपना डीएनए टेस्ट कराओ, तुम खुद धोखे के अंदर हो। असलियत में एक बार डीएनए टेस्ट कराओगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। हिंदू धर्म को गाली देना ये इनकी राजनीतिक रोटियों की आग है। मेरे को पूरा समय दीजिए, राजनीतिक रोटियां पकाने की आग है। इस देश के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो इस प्रकार की बातों से आकर्षित होकर इन घमंडिया की जो रसोई का आटा बनता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, एक बात, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे खिलजी खिलजी कहीं कौन कौन आया, वो हमारे सनातन को खत्म करेगा क्या? ऐसे बतरे खटमल आए। ठीक है, ले बस 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 बस। ये जो शायरी बोली है ना हस्ती, ये एक मुस्लिम शायर की लिखी हुई है। तो उस गंगा जमनी तहजीब को इसमें भी मुसलमान ढूंढ लिया, उसको तार तार कर
करने इसमें वाले कहाँ मोदी मुसलमान जी। ढूंढ लिया आपने? मोदी जी है, इनका सांसद दानिश अली क्या कर रहा है? संसद में क्यों है गाली? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान का शेरो शायरी में हिंदू मुसलमान, कविता में हिंदू मुसलमान। साध्वी जी, जन्नत की हकीकत उनको पता है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं क्या? देखिए, ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त बय सदग्रंथ दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट की न बहुपंथ। ये लोग दम्भी और निजमती हैं, जो अपने मन से बहुत ही पंथ प्रकट कर लेते हैं, लेकिन इनको समझना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य खासकर बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म का अपमान कर सकते हैं। अब ये भारत हिंदू धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और ये जो स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि अखिलेश यादव की स्टेटमेंट और ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाने के लिए लाखों बलिदान और लाखों शहीदियां भारत के अंदर हुई हैं। ये बात अब समझना होगा। ठीक है, एक सेकंड जल्दी से 10 सेकंड। देखिए रामायण जी में एक चौपाई